हेलो एवरीवन, आई एम इंद्रजीत एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक इंद्रो। आज मेरा एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम था। आज 27 फरवरी को, दैट मीन्स सेकेंड डे ऑफ द एग्जामिनेशन एसबीआई क्लर्क। मेरा फर्स्ट शिफ्ट था। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस, सेकेंड डे ऑफ एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन 2025। ठीक है, तो पहले ओवरऑल मैं बोलूँ ओवरऑल एग्ज़ाम का कैसा लेवल था। मैं बोलूँ इजी टू मॉडरेट था। इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ एंड मॉडरेट भी क्यों बोल रहा हूँ, मैं इस वीडियो में बताऊँगा आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, तो मैंने लिख लिया। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। फर्स्ट इंग्लिश सेक्शन, वो जो सेक्शन आया था, फर्स्ट इंग्लिश आया था, देन क्वांट आया था, देन लास्टली रीजनिंग आया था। ठीक है, इंग्लिश में मेरा कितना अटेम्प्ट हुआ और क्या क्या पूछा है थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ इस वीडियो में। तो इंग्लिश का आरसी आया था। आरसी टूरिज़्म बेस्ड करके था, ऐसा कुछ। उस एक प्लेस का नाम दिया हुआ था, वो विजिटर्स का कैसा कैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जाने के लिए, आने के लिए, ये वगैरह था। टूरिस्ट एंड टूरिज़्म ऐसे कुछ था। ठीक है, तो आरसी 8 से 9 क्वेश्चन पूछा था। उसमें वर्ड पूछा था स्नैप, देन व्यू एंड ऑल्सो प्राइवेट का अपोजिट वर्ड पूछा था। वो मैंने कमर्शियल किया एंड लेट मी नो। स्नैप का सिनोनिम पूछा था, वो क्लिक करा मैंने, क्लिक आंसर होगा। एंड एक वर्ड यूजेज आया हुआ था वो है फैब्रिकेट। मैंने तो ऑल ऑफ दिस कर दिया, ऑल 1 2 3 3 सेंटेंस दिया हुआ था। उसमें पूछ रहा था कौन सा मीनिंग सुइटेबल है फैब्रिकेट, वो वर्ड यूजेस के था। वर्ड यूजेस कैसे अप्रोप्रिएट हो रहा था, मैंने 3 ऑप्शन क्लिक कर दिया। ठीक है, एंड देन क्लोज टेस्ट आया था। हाँ, क्लोज टेस्ट मैं बोलूँ कि क्लोज टेस्ट थोड़ा ट्रिकी था। क्लोज टेस्ट एंड A2 ABCDEF 6 क्वेश्चन पूछा था क्लोज टेस्ट से। ठीक है, एंड फेस रिप्लेसमेंट आया हुआ था। एंड क्या बोलते हैं, वर्ड अरेंजमेंट लाइक ABCCAB ऐसे करके आंसर पूछता है ना, वो आया हुआ था। 3 क्वेश्चन शायद, 3 और 4 क्वेश्चन शायद पूछा गया था। ठीक है, यही रहा ओवरऑल इंग्लिश का एनालिसिस। इंग्लिश का मेरा अटेम्प्ट हुआ 27 इंग्लिश का अटेम्प्ट हुआ। इंग्लिश में लेवल बोलूँ इजी था, नॉट वेरी इजी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, नॉट वेरी इजी बट इजी था। ठीक है, नाउ क्वांट सेक्शन ओपन हुआ था। क्वांट में क्या बोलूँ, क्वांट सिंप्लीफिकेशन 10 to 12 आया हुआ था क्वांट। एंड उसमें लाइक माइंड कैलकुलेशन करके यू कांट आंसर, आपको पेपर में लिखना ही पड़ता है, वो थोड़ा लेंदी था। ठीक है, वो जैसे एज एक्सपेक्टेड, यू कांट calculate in your mind the whole simplification, you have to write on the paper. ठीक है, mind and paper writing करना था। रॉन्ग नंबर सीरीज ओनली 2 पूछा, समझो। रॉन्ग नंबर सीरीज लोग तो 5-5 एक्सपेक्टेड करके गया हुआ था, मैं भी शायद, एंड उसमें से एक हूँ। एंड उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों पूछा, ओनली 2। एंड DI 2 आया था। एक 8 क्या बोलते हैं, जो लाइन था, लाइन ग्राफ था ऐसे करके, उसमें एक टोटल दिया हुआ था, टोटल आर्ट्स, एंड और एक दिया हुआ था विजुअल आर्ट एंड आपको फाइन आर्ट, ऐसे करके दोनों, वो जो टोटल के दोनों सेगमेंट आपको बार करना, फाइंड आउट करना था। ठीक है, डेटा। देन आपको क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन। एंड और एक DI था, वो टेबल बेस्ड DI था। ठीक है, साल 3 साल दिया हुआ था, 20 21 22। ठीक है, ABC ऐसे करके था। ठीक है, कॉलम बेस्ड, टेबल एंड कॉलम बेस्ड DI, सॉरी कॉलम नहीं, टेबल, हाँ टेबल। एंड अरिथमेटिक आया हुआ था। अरिथमेटिक थोड़ा लेंदी था, आई कैन से 8 से 9 मार्क, 9 क्वेश्चन था शायद, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट। तो यही था ओवरऑल मैथ का एनालिसिस। मैथ में बोलूँ इजी टू मॉडरेट था, क्योंकि मैथ में अटेम्प्ट सभी का कम आ रहा है। ठीक है, तो इसमें घबराने का कोई बात नहीं। मेरा तो अटेम्प्ट 23 हुआ, बट 25 एटलीस्ट होना चाहिए था।
क्योंकि मेरा अरिथमेटिक का क्वेश्चन 2 आंसर नहीं मैच करा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। सो मैथ का अटेम्प्ट 23 हुआ, 23 मैथ का अटेम्प्ट हुआ एंड इंग्लिश का अटेम्प्ट हुआ 27, ठीक है। नाउ लास्ट सेगमेंट ओपन होता है, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग में वो जो स्टैक बेस्ड था ना पजल, वो था, ठीक है। उसमें 2 पॉसिबिलिटी से हो जा रहा था, 2 पॉसिबिलिटी से। देन फ्लोर बेस्ड था, 8 पीपल, आई मीन 8 नंबरिंग था, ठीक है, फ्लोर बेस्ड था, वो भी 2 पॉसिबिलिटी से हो जा रहा था। एंड लास्ट में मेरा कंपैरिजन पजल आया हुआ था, 3 क्वेश्चन वेट बेस्ड, तो मेरे ओनली 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए उनका ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। एंड एक स्क्वायर बेस आया हुआ था, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि इसमें इन आउट दोनों ही था, शायद कॉर्नर वाले इन था एंड साइड वाले आउट था, तो ये मैंने छोड़ दिया, ठीक है। एंड सिलॉक्स का क्वेश्चन आया हुआ था 3, इनइक्वालिटी 3 आया था, इनइक्वालिटी सिलॉक्स इजी था। डायरेक्शन डिस्टेंस था, आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन था डायरेक्शन डिस्टेंस का, उसमें वो ठीक था। एंड जो था लेटर सीरीज था, वो अल्फा न्यूमेरिक आता है ना, उसमें लेटर सीरीज था, ओनली लेटर सीरीज, ठीक है, वावेल कॉन्सोनेंट ऐसे करके था मिक्सड अप, वो थोड़ा लेंदी था एंड उसमें 5 क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। एंड एक ऑड वन आउट करके दिया हुआ था, शायद एसएससी टाइप होता है वो, ऑड वन आउट, अल्फाबेटिकली ऑड वन आउट, ठीक है। यही था ओवरऑल रीजनिंग का एग्जामिनेशन का एनालिसिस सेक्शन का। एंड मेरा अटेम्प्ट हुआ रीजनिंग में थोड़ा कम हो गया 27, तो देखा जाए ऑल ओवर मेरा अटेम्प्ट था इन टोटल 27 रीजनिंग में, 27 इंग्लिश में एंड 23 मैथ में, दैट मीन्स 77 अटेम्प्ट करा हूँ मैंने एसबीआई क्लर्क 2025 में, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल से फिलअप करा है, तो देखता हूँ इस बार शायद कम जाए कट ऑफ। पहले तो लास्ट ईयर तो 80 था, इस बार शायद 75-74 के आसपास रहेगा तो अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि मैंने 77 अटेम्प्ट करा, बट 80 प्लस होता तो अच्छा होता फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आई कैन डेफिनेटली से दैट आई विल क्वालिफाई, बट नाउ आई एम इन द डाइसी मूड, डाइसी सिचुएशन। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। एंड आप लोगों का कितना अटेम्प्ट हुआ वो भी कमेंट में कर दीजिए, ठीक है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करा एंड कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक्यूरेसी कितना है वो भी सब कमेंट में कर देना, ठीक है। एंड ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक वो जो मैंने जो फ्रेंड से ऑटो से आ रहा था, वो फ्रेंड से बात करा, वो अननोन कैंडिडेट से बात करा इसके बारे में, तो उसका अटेम्प्ट हर बार 70 to 80 रहा, ठीक है, बट 80 प्लस अटेम्प्ट करा है बहुत लोगों ने। तो आई थिंक ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए, लाइक यू कैन डिसाइड कट ऑफ राइट नाउ, बिकॉज 28 तारीख को एग्ज़ाम है, 1 तारीख को एग्ज़ाम है, 4 शिफ्ट 8 सीट बाकी है, अब मेरे सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट दिया हूँ, ठीक है, सेकेंड डे में, तो एक एग्जैक्ट कट ऑफ वी कांट से। एजम्पशन अगर आपका 75 रहा attempts with 100% accuracy, then you can start your mains preparation, ठीक है। अगर 75 प्लस हुआ, 70 से प्लस भी हुआ कुछ स्टेट में, तो यू कैन स्टार्ट मेंस प्रिपरेशन, बिकॉज ये कभी वेस्ट नहीं होगा आपका मेंस प्रिपरेशन। अगर आपके अटेम्प्ट 70 प्लस है तो यू कैन स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये कभी वेस्ट नहीं होगा मेरे दोस्त। एंड मैंने तो 77 अटेम्प्ट करा फ्रॉम वेस्ट बंगाल, 80 करा होता तो अच्छा होता देन, बट आई विल डेफिनेटली स्टार्ट माई मेंस प्रिपरेशन। एंड सामने एसबीआई पीओ भी है, देखा जाए तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आप अच्छे से मेहनत करते रहो, प्रिपरेशन करते रहो, एंड आपका अटेम्प्ट कितना है वो कमेंट में कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप नए हो तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इंद्रो। एंड अगर कुछ जानना चाहते हो देन यू कैन join my telegram group, the link is in the description. Okay, thank you for watching again.